अस्फुर्वतां पूर्णमदैव शान्तिं ज्ञानं वदामि गुरुवं प्रणम्य आत्मानुरूपवदनं वर्णं प्रदीपं चैतन्यरूपं ज्ञानं आज का ये दिवस ठीक उतना ही महत्व रखता है जितना गुरु पूर्णिमा का दिवस। और इस श्लोक में तो स्वयं गुरुदेव सच्चिदानंद जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है। बहुत कम सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो अपने हृदय में गुरु को स्थापित कर पाते हैं। बहुत कम ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने चिंतन से, अपने विचारों से, अपने मनन से, अपनी साधना से, अपने ध्यान से, अपनी धारणा से और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से अथवा पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से उस गुरुदेव को अपने हृदय में स्थापित कर पाते हैं, हृदय में स्थान दे पाते हैं, जिनके सामने संपूर्ण विश्व प्रणम्य होता है, नमन युक्त होता है। और मैं आज कभी भी प्रवचन में अपने गुरुदेव के श्लोक को उद्धृत नहीं करता है, क्योंकि वे अत्यंत उच्चतम विभूति हैं। शायद मेरे होठ इतने उच्चतम विभूति के शब्दों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाए, इसीलिए मैं कभी कभी ही उन शब्दों को अपने होठों से गुनगुनाता हूं। और उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि गुरु कोई दर्शनीय वस्तु नहीं है, वो देखने लायक चीज नहीं है। गुरु तो एक तेज पुंज है। जिस प्रकार से सारा शरीर बहुत ही सुंदर है, बलिष्ठ है, ताकतवान है, क्षमतावान है, पौरुषवान है, धनवान है और ऐश्वर्यवान है, मगर इस शरीर का तभी तक महत्व है जब तक इस शरीर में प्राण है। और अगर प्राण नहीं है तो ये सारा शरीर व्यर्थ है। उसका ऐश्वर्य व्यर्थ है, उसका धन व्यर्थ है, उसकी तपस्या व्यर्थ है, उसका सौंदर्य व्यर्थ है। और जिस पर हम गर्व करते हैं, जिस पर हम इतराते हैं, अपने रूप पर, अपने यौवन पर, अपने सौंदर्य पर, अपने धन पर, अपने अहंकार पर, वह सब कुछ संसार में जाकर के मिल जाता है, इसलिए कि उसमें प्राण तत्व नहीं होते। और यह जीवन भी बिना गुरु के ठीक वैसा ही है जिस प्रकार से एक देह बिना प्राण के होती है। जिंदा तो रहते हैं और निश्चय ही आप जिंदा हैं, मगर ठीक वैसे ही जिंदा है जिसका तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, जिसका लक्ष्य नहीं है। बेजान शरीर और तुम्हारा शरीर बेजान है, जिसमें प्राणस चेतना नहीं है, हृदय तो धड़कता है, जिसमें उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, उछाह नहीं है, एक तरंग नहीं है, एक लहर नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम अपने हृदय में उन गुरु को पूर्ण रूप से आबद्ध करने की कला नहीं जानते। वह एक मामूली व्यक्ति तो नहीं, मैं उस श्लोक को ही समझा रहा हूं। वह कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसे प्यार किया जा सके, वह ऐसी चीज भी नहीं है जिसको देखा जा सके, और वह ऐसी चीज भी नहीं है कि उसको हम अपनी बाहों में समेट सके। वह तो पूरे हृदय में उतारने योग्य है। प्राणों को देखा नहीं जा सकता, किसी ने अभी तक प्राण देखे नहीं, प्राण तत्व को देखा नहीं गया, प्राण तत्व को सूंघा भी नहीं गया,
प्राण तत्व को स्पर्श भी नहीं किया गया, मगर उसका मूल्य और महत्व हमें मालूम है कि बिना प्राण तत्व के जीवन स्पंदन युक्त नहीं होता, वह शमशान युक्त होता है। और हम जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक हम गतिशील हैं, हम चलते हैं, कभी धन के पीछे पागल हैं, कभी पत्नी के पीछे पागल हैं, कभी ऐश्वर्य के पीछे पागल हैं, कभी रूप और यौवन के पीछे पागल हैं, अपनी नौकरी के पीछे पागल हैं, व्यापार के पीछे हैं, और अपनी लाश को अपने कंधों पर ढोए हुए भाग रहे हैं। हमारी लाश हमारे कंधों पर, और हम चल रहे हैं शमशान की ओर। उसमें और आप में इतनी अंतर है, उस मुर्दा शरीर को 4 आदमी ढोकर के पहुंचाते हैं और आप अपनी लाश को अपने कंधों पे ढोके ढो रहे हैं। उसमें आप में अंतर नहीं है। अंतर आ सकता है यदि आप अपने अंदर उस प्राण तत्व को जागृत कर सकें, उस चेतना को जागृत कर सकें, उस गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर सकें। और उस गुरु को स्थापित करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई स्तुति नहीं होती, उसके लिए कोई मंत्र नहीं है, सुगंध का कोई महत्व नहीं होता है, सुगंध को देखा नहीं जा सकता, उसको एक सराहा जाता है, एक एहसास किया जाता है। और गुरु भी एक सुगंध है जो हर समय एक महक हमारे सामने विद्यमान होती है, और उसको, उस महक को, उस सुगंध को जब हम आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि वह एक प्राणस चेतना है। यदि किसी व्यक्ति को हम उसकी आंख और उसका नाक और उसका मुंह बंद कर दें तो 5 और 7 और 8 मिनट बाद चटपटाकर मर जाएगा, क्योंकि उसमें प्राण तत्व जा नहीं रहे, उसमें प्राण वायु नहीं जा रही है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। और जब तक उस सुगंध को, उस गुरु की सुगंध को, उस गुरु की सुवास को, जो सुवास देखी नहीं जा सकती, जिसको हम पहचान भी नहीं सकते, हमारे उन आंखों के माध्यम से हम उसको नहीं पहचान सकते, इसलिए कि गुरु तो स्वयं छलनामय होता है, वह तो स्वयं ब्रह्म होते हुए भी माया का विस्तार करता रहता है। जहां ब्रह्म है वहां माया का विस्तार होगा ही, और अगर माया का विस्तार नहीं हो तो सैकड़ों हजारों शिष्य 24 घंटे पांव पकड़ कर बैठ जाएंगे। जिस क्षण उनको यह बोध हो जाएगा कि गुरु को अपने हृदय में स्थापित करना है, उस क्षण वो नहीं रह पाएंगे, फिर वो दूर नहीं रह सकते, फिर वो अपने आंसुओं के जल से उनके चरणों को धोते ही रहेंगे, फिर उनके हृदय में दूसरे कुछ चिंतन आ नहीं सकता, फिर दूसरा कोई बिंब उनके हृदय में स्थापित नहीं हो सकता, फिर दूसरी कोई भावना, कोई विचार, कोई शक्ति हो नहीं सकती। और जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन से, प्राण वायु से अलग नहीं जिंदा रह सकते, ऐसे साधक, ऐसे शिष्य गुरु के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एक तड़फ, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, एक वेदना हर समय हृदय में गूंजती रहती है, और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिसके हृदय में छटपटाहट पैदा होती है। कामायनी ने एक दोहा लिखा है प्रसाद ने, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंसुओं से चुपचाप, आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अंधा। क्योंकि पूजा पुष्पों के माध्यम से नहीं हो सकती, पूजा फूलों के हारों के माध्यम से भी नहीं हो सकती, पूजा तो केवल आंसुओं के कणों के माध्यम से ही हो सकती है। और अश्रु तभी प्रभावित होते हैं जब हृदय में एक छटपटाहट पैदा होती है, एक वेदना पैदा होती है, एक खालीपन सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई सुगंध आई और पास में से निकल गई, प्राणों में नहीं भरी गई। और जब तक वह सुगंध प्राणों में भरी नहीं जाएगी, जब तक हम अपनी बाहों में सुगंध को आत्मसात नहीं कर सकेंगे, तब तक जीवन का आनंद भी नहीं ले सकेंगे। जिंदा तो रहेंगे, और जिंदा आप सब हैं, मगर ये जिंदगी वैसी ही है जैसे कि अपनी लाश को अपने कंधों पर ढोना है। और हजारों लोग ढोते हैं, और ढोते हुए शमशान की ओर चले जाते हैं। एक क्षण ऐसा आता है जब गिर जाते हैं, 4 लोग, भाई लोग उसको उठाते हैं और शमशान में जाकर रात की ढीली कर देते हैं। उनके हृदय में कोई मुस्कुराहट नहीं होती, कुछ खिलखिलाहट नहीं होती, कुछ आनंद नहीं होता। इसलिए उस गुरु को पहचानने के लिए माया के आवरण को हटाना ही पड़ेगा। गुरु तो माया करेगा, इसलिए कि उसको जीवित रहना है,
इसलिए कि उसको अपना अस्तित्व बनाए रखना है। आप कल्पना करिए कि अगर 5 लाख मेरे सन्यासी शिष्य, अगर मैं उनको आज्ञा दे दूं कि नहीं तुम जोधपुर आ सकते हो, तो तुम कल्पना कर सकते हो कि मेरी हालत क्या होगी। वो चारों तरफ से पांवों को एक क्षण के लिए अलग नहीं हो पाते, भिगो देते हैं आंसुओं से अपनी पांवों को और रोने लग जाते हैं, सुबकियां लेने लग जाते हैं, सिसकियां लेने लग जाते हैं, भाव उत्पन्न हो जाते हैं, एक क्षण भी जुदाई सहन नहीं कर पाते, बस उस कठोर नियम से बंधे हुए हैं कि नहीं तुम्हें नहीं आना है। बलदेव की जय, बलदेव की जय। और मैं समझता हूं वे कितनी विरह में कितनी वेदना दिन काटते हैं, मैं जानता हूं कि उनके हृदय की छटपटाहट कितनी होती है, इस बात को भी मैं जानता हूं। और जब मैं साधना में होता हूं, सन्यासी शिष्यों को देखता हूं, तो उनके बहते हुए आंसुओं को भी मैं यहां से बैठा बैठा देखता हूं। मगर मुझे उनके सामने कठोर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा दूसरा कर्तव्य एक गृहस्थ शिष्यों के सामने भी है। और निश्चय ही उतनी गहराई, उतनी उच्चता जो सन्यासी शिष्यों में है, उतनी गृहस्थ शिष्यों में शायद नहीं आ सकती है। क्योंकि ये तभी आ सकती है जब हृदय आपका खुला हो। जब हृदय का पुष्प विकसित होता है, तब उस पुष्प पर ब्रह्मा का स्थापन होता है। विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल विकसित हुआ और उसमें ब्रह्मा स्थापित हुए। और गुरु को साक्षात ब्रह्मा कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव। और तुम्हारा हृदय का कमल विकसित होगा तभी तो गुरु स्थापित हो पाएगा। तुम्हारे हृदय के दरवाजे खुले ही नहीं होंगे तो गुरु कहां से आएंगे। तुम्हारे हृदय का कमल विकसित कर ही नहीं सकते तुम, तो गुरु उसमें कहां स्थापित हो पाएंगे। जब तुम्हारे हृदय में छटपटाहट ही नहीं है, वेदना ही नहीं है, तो गुरु केवल तुम देख करके चले जा सकते और फिर उस माया में आबद्ध हो जाओगे जिस माया से तुम लौट करके आते हैं। और मैं जानता हूं कि तुम माया में आबद्ध हो जाओगे। और मैं खड़ा खड़ा तुम्हें देखता रहता हूं, इसलिए देखता रहता हूं कि अगर इनको उतनी छटपटाहट, उतनी वेदना हुई तो ये नहीं रह पाएंगे। और मैं तुम्हारे आंसुओं को भी नहीं देख सकता, इसलिए कभी मैं बालकों के साथ बालक की तरह बन जाता हूं, वृद्धों के साथ वृद्ध की तरह बन जाता हूं, शिष्यों के साथ गुरु की तरह बन जाता हूं।